मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग कुशल से होंगे। ईश्वर से कामना करते हुए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के लिए काफ़ी सूत्र हमने डेवलप किए थे। तो वैद्युत ऊर्जा के लिए बेसिक 6 सूत्र आए थे, फिर वैद्युत शक्ति के लिए आए थे, और इसके बाद किलोवाट घंटा, जिसे घरेलू भाषा में यूनिट कहा जाता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं विद्युत खर्च के लिए। तो यहाँ तक के लेक्चर्स पूरे किए थे। आज के लेक्चर्स में कोई फार्मूला डेरिवेट नहीं है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, बड़ी राहत होगी आपको। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉम्पिटिटिव और वन लाइनर क्वेश्चन जो एक एक अंक के आते हैं, उनके लिए आज के लेक्चर्स आपके महत्वपूर्ण हैं। पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज के लेक्चर्स में शामिल होंगे। तो पहले धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया करते हैं धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर यदि ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोधकता किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो धातुओं का जब ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात उनका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप सिंपल नहीं, परम ताप। धातुओं की प्रतिरोधकता परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहला जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनता है, धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। जब ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोधकता कैसे बढ़ती है? ये परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाती। दूसरा नंबर है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि इनकी तुलना में, किनकी तुलना में? धातुओं की तुलना, यह वृद्धि धातुओं की तुलना में कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि किन में होती है? धातुओं में। ये मेटल्स हैं, मिश्र धातुएं, मिक्सचर्स मेटल्स होती हैं, इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है ताप के बढ़ने पर, लेकिन इनकी तुलना में कम। तीसरा है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों की तुलना में बिल्कुल नहीं होती है। चालकों की तुलना में अगर आप शून्य कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन अचालकों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये बीच के हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं। इनकी चालकता ताप के बढ़ने पर घटती है। ध्यान रखिएगा, ये सब वन लाइनर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने बताया पहले ही, आज के लेक्चर्स वन लाइन के लिए डिपेंड करेंगे। तो धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन धातुओं
की तुलना में कम। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर घटती है। ताप के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर्स कौन है? जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स। वैद्युत चालक बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। चौथा है वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर घटती है। तो इसमें घटती है, अर्धचालक में, वैद्युत अपघट्यों में भी घटती है, धातुओं में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और मिश्र धातुओं में इनकी तुलना में कम बढ़ती है। तो ये 4 आर्टिकल्स आपके पास आए। धातुओं की प्रतिरोधकता, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। इतने आर्टिकल्स आपके पास आए। अगला है अतिचालकता। अतिचालकता इसे कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी। ये अगला लेक्चर है सुपर कंडक्टिविटी। इसको जरा समझिए। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोधकता के बीच एक बड़ा असामान्य संबंध होता है। कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोधकता के बीच का एक बड़ा असामान्य संबंध होता है। वो कैसे संबंध होता है? जैसे हम पदार्थों का ताप घटाते जाते हैं तो प्रतिरोधकता भी घटती जाती है। जैसे जैसे ताप घटाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता भी घटती जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर हम प्रतिरोध को ताप को और घटा दें तो प्रतिरोधकता अचानक घट करके 0 हो जाती है। घट करके क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस घटना को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और जिन पदार्थों में ये घटना होती है, जो ये घटना होती है, इस घटना को तो कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अतिचालक। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अतिचालक। तो अतिचालकता एक घटना है। और कौन सी घटना? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ताप और प्रतिरोधकता के बीच का एक बहुत असामान्य संबंध होता है। जैसे हम ताप घटाते हैं इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। एक विशेष ताप पर जब हम आते हैं घटाते घटाते तो वहाँ पर प्रतिरोधकता घट करके 0 हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अतिचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अतिचालक। तो ये आज के लेक्चर्स में ये 5 चीज़ें हमने सम्मिलित किया था और ये सब 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए हैं। यहाँ से आपका ये लेसन पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। सारे जितने भी सूत्र थे इस पार्ट में हमने डेरिवेट करवाए। जो डेरिवेशंस आए, जो कॉन्सेप्ट आए, जो डेफिनेशंस आई, हमने प्रयास किया पूरा सब कुछ बताने का। और ये विश्वास रखते हैं कि आपके सारे नोट्स तैयार होंगे। तो लेक्चर्स तो हमारे जितने भी हुए, और ये इमेज फोटो आ रही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा क्योंकि 5 विषय डेली आपके पास आते हैं, डेली आने हैं। तो इतना वर्कलोड भी लिखने के लिए नहीं आएगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन्स के न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए।